हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर एग्जाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज टीटी की परीक्षा में जो भी प्रश्न पत्र आए हैं, बहुत ही इजी प्रश्न पत्र आप लोगों को लगा होगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो कि मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया ना हूँ, लिखवाया ना हूँ। जो हमारे रेगुलर छात्र रहे हैं, जो हमारे रेगुलर क्लास को किए हैं दोस्त, अक्सर बच्चे खुद फ़ोन करके कह रहे हैं कि सर आपने जितना पढ़ाया था लगभग सारे क्वेश्चंस हमारे फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि दोस्त आप लोगों ने अच्छा क्वेश्चंस और अच्छा स्कोर करके आप लोगों ने जो है आज आए हुए हैं। तो चलते हैं दोस्त, इसको हम हल करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर पूछा है। तो खेल भी है, व्यायाम भी है और वंशानुक्रम और वातावरण भी है दोस्त। तो हमारे शारीरिक विकास को सभी प्रभावित करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, सभी तत्व हो जाएगा दोस्त। बुद्धिलब्धि गणना का सूत्र किसने दिया है दोस्त? तो देखिएगा, इस टर्मन ने दिया था और टर्मन ने जो है बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र यहाँ पर दिया है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। दोस्त, इसको आप लोग जो है कन्फ्यूजन में ज़रूर थोड़ा सा पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने थोड़ा सा इंग्लिश में देखा होगा इस पेपर को, ठीक है, तो वहाँ से आपके सारे कन्फ्यूजन समाप्त हो गए होंगे, क्योंकि वहाँ पर सीधे सीधे दिया गया है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मेंटल एज बटे रियल एज इंटू 100। ठीक है दोस्त, कौन दिया था? टर्मन ने 1916 में दिया था। इसको हमने अपने वीडियो में भी क्या किया है दोस्त, आप लोगों को पढ़ाया भी है, बताया भी है, समझाया भी। 3 के 3 सूत्र आप लोगों को दोस्त मैंने बताया था। सिरिल वर्ट का बताया, वो भी आया है। IQ का बताया है, वो भी आपका आया है। माध्यिका निकालने का सूत्र आपको बताया था, माध्यिका भी वहाँ से आया है दोस्त। कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो कि आपके पढ़ाए हुए ना हो, जो कि मैं आपको ना पढ़ाया हूँ दोस्त। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा गया है। कह रहा है कि विचारात्मक चिंतन, अब मैंने बताया था चिंतनशील सोच, चिंतनशील शिक्षा का जनक कौन है? तो जॉन डेवी है दोस्त। तो यहाँ पर देखेंगे विचारात्मक चिंतन कौन दिया था, जॉन डेवी। और देखेंगे आगमनात्मक तर्क में शामिल नहीं है, तो उसमें कल्पना नहीं शामिल है दोस्त। मैंने बताया था कि आगमन विधि 5 शिक्षण सूत्रों पर आधारित है, ठीक है। और आगमन विधि में क्योंकि उदाहरण से नियम, तो इसलिए हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत होता है, इसलिए हमें वहाँ पर कल्पना करने की जरूरत ही नहीं होती। कल्पना कब किया जाता है? जब हमारे सामने वह वस्तु ना हो, तब उसके बारे में हम कल्पना करते हैं। इसलिए हमारे सामने तो समस्या उपस्थित पहले ही कर दिया जाता है, उदाहरण दे दिया जाता है, ठीक है। इसलिए हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, किसमें? आगमनात्मक में। इसलिए तर्क इसमें जो है कल्पना शामिल नहीं है। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं दोस्त? विस्मरण कहते हैं। मैंने बताया था ना कि जो कुछ भी हम सीखते हैं वो हम अपने अचेतन मन में रखते हैं, और अचेतन से चेतन मन में लाने की सफलता को स्मृति, और अचेतन से चेतन मन में लाने की विफलता को विस्मरण कहते हैं दोस्त। वही परिभाषा यहाँ पर पूछी गई है। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? विस्मरण कहते हैं दोस्त। आगे चलिएगा, निम्न में से कौन सा भिन्न है? तो उसमें देखिएगा 3 जो आपके हैं वो सब क्या है? व्यक्तित्व परीक्षण है। ड्राई मैन जो है ये मैक हावर का है और ये बुद्धि का मापन करता है, तो ये क्या है दोस्त? वहाँ से भिन्न है, अलग है। यहाँ पर देखिएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक, अर्थात आपको माध्यिका निकालनी है दोस्त। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने माध्यिका निकालने के 2 सूत्र आपको बताया है। एक सम, जब n सम हो, और एक जब n विषम हो। n विषम हो तो n + 1/2वां पद वहाँ सूत्र लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? n सम है दोस्त। देखिएगा कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सम है। तो यहाँ पर हमने सूत्र जो लगाया है दोस्त, यहाँ पर देखिएगा n/2 + 1वां पद, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्त 6/2 + 6/2 + 1 बटे पूरे का 2 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 तीसरा पद मिल जाएगा, और 2 तिहाई 6 तीसरा पद प्लस एक और जोड़ दीजिएगा चौथा पद। तीसरा पद और चौथा पद, तीसरा हमारा 9 है, चौथा हमारा 10, 10 9 19, 19/2 कर दीजिएगा दोस्त। 9.5 आपका आ जाएगा क्या? माध्यिका। आगे चलते हैं, सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ये कौन दिया है दोस्त? इसको बार बार हमने एकदम आप लोग को रटा डाले हैं दोस्त। सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत के कौन है? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। गेस्टाल्टवादी में 4 मनोवैज्ञानिक है। कौन कौन से हैं? तो आपका मैक्स वर्दीमर है, कोहलर है, कोफका है और कोर्ट लेविन है। इसको मैंने समझाया है और पढ़ाया है, वीडियो बनाया था।
मैकडूगल के अनुसार देखते हैं, मैकडूगल पूरा आज छाए रहे दोस्त पेपर में, सुबह के समय भी पेपर में छाए रहे 2-3 नंबर का, और शाम सेकंड मीटिंग में भी पेपर में छाए रहे दोस्त। और इसको हमने बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया और आप लोगों ने पढ़ा है, और आप लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए बताया भी है कि सर आपने बहुत ही चुनिंदा टॉपिक को लेकर के हमको पढ़ाया है, और उस चुने हुए टॉपिक से ही हमारे जो है कम से कम 28 से 29 क्वेश्चन सही हो गए। हमने कहा बहुत अच्छा, धन्यवाद आप लोगों को। आगे चलिएगा, फिर देखिएगा, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना है। सुबह के बैच में भी पूछा गया है दोस्त, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दिया है? सिरिल बर्ट ने दिया है। EQ बराबर EA/CA × 100, अर्थात पिछड़े बच्चों की शैक्षिक लब्धि निकालने का सूत्र कौन दिया है दोस्त? सिरिल बर्ट। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर अभिक्षमता नहीं, उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या है? वस्तुनिष्ठता है, विश्वसनीयता है, प्रामाणिकता है, पूर्व कथनीयता है, ठीक है, ये सब है, लेकिन यहाँ पर अभिक्षमता परीक्षण नहीं है। कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर प्रत्यागमन का नियम नहीं, ये तो सीखने का नियम है दोस्त। मैंने बुद्धि का 18 सिद्धांत बताया है, 18 सिद्धांत, और उसके प्रतिपादक को बताया है, कहीं पर भी प्रत्यागमन का बुद्धि का सिद्धांत नहीं बताया हूँ दोस्त। कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो लार जो है ये बहिर्स्रावी ग्रंथि है दोस्त। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था, हमने इसको आपको बताया भी है, वीडियो में भी बताया था कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत इन्होंने दिया है दोस्त, और 4 अवस्थाओं इन्होंने बताया है। पूर्व संक्रिया, इसमें देखेंगे सेंसोरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ से सेकंड अवस्था पूछा गया, तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। यहाँ पर देखिए मैंने इस सूत्र को बताया था, IQ बराबर MA/CA × 100। तो यहाँ पर जो है शारीरिक आयु 5 वर्ष है, 5 वर्ष के मोहन, तो 5 वर्ष इसकी शारीरिक आयु हो गई, और मानसिक आयु 8, तो 8/5 × 100 कर दीजिएगा, ठीक है दोस्त। इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 160 आएगा। कौन सा IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों के प्रशिक्षण योग्य है दोस्त? तो 36 से 49 जो होता है, जिनकी बुद्धि लब्धि, उनको जो वो प्रशिक्षण के योग्य होते हैं दोस्त। उसके नीचे जो जिनकी IQ होता है उनको प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता है, ठीक है दोस्त, उनको शिक्षा नहीं दिया जा सकता। यहाँ तक इनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है, 36 से 49 तक। आगे चलते हैं, रोरसाइंक टेस्ट, ये व्यक्तित्व परीक्षण है। आप जानते हैं दोस्त कौन? स्विट्जरलैंड का मनोवैज्ञानिक था, कौन? हरमन रोरसा। व्यक्तित्व परीक्षण बनाया था, क्या? IBT को कहते हैं, इंक ब्लैक टेस्ट। और देखिएगा, विस्मृति का कारण नहीं है, तो स्मरण करने की इच्छा जो होती है वो विस्मृति का कारण नहीं है। वह विज्ञान जो संख्या को एकत्र करने, विभाजित करने और प्रदत्तों को एकत्रित करने, तुलना करने को उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक्स कहते हैं। मैंने स्टैटिक्स को पढ़ाया है दोस्त। केंद्रीय प्रवृत्ति के मान भी बताया था दोस्त, मीन मीडियन मोड, और आपको प्रसार भी बताया था, दंड आरेख भी बताया था दोस्त, ठीक है। मानक विचलन भी वहाँ पर बताया था, और सांख्यिकी के जनक भी बताया था, भारतीय सांख्यिकी का जनक, और सर्वप्रथम जो है सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, इस सब को भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लोग गलती नहीं किए होंगे। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सांख्यिकी। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि, तो देखिएगा यहाँ पर जो है आत्मनिष्ठ विधि या व्यक्तिनिष्ठ विधि एक ही होती है दोस्त। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका अंतःदर्शन विधि। अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है दोस्त? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से है, इसको भी हमने आपको पढ़ाया है। अधिगम पठार का कारण है क्या? थकान। मैंने बताया था जब हमें थकान आती है, अरुचि आती है, निद्रा आती है, भूख लगता है, प्यास आता है, तब हमारे सीखने में क्या बनता है दोस्त? पठार बनता है। अगला देखिएगा, दर्पण चित्र परीक्षण का निर्माण किसने किया है? दर्पण चित्र परीक्षण गार्डन जी गल्लप ने बनाया है। किसके लिए बनाया है दोस्तों? अधिगम अंतरण के लिए बनाया। किसके लिए? अधिगम अंतरण के लिए, या स्थानांतरण आ जाए, अंतरण आ जाए, एक ही बात। क्लाउड पिक्चर टेस्ट से क्या मापन किया जाता है? तो व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। डॉक्टर क्लाउडी ने इसका निर्माण किया था दोस्त। मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता, इसको भी हमने वीडियो भी बनाया था दोस्त, आप लोगों को पढ़ाया भी था, बहुत विस्तार से इसको हमने पढ़ाया था। सभी प्राणियों में जन्मजात व प्राकृतिक होती है दोस्त। आगे चलते हैं, 27वां देखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संविधान में कहाँ किस संच्छेद में व्यवस्था की गई है? तो 21A के तहत। क्रेस्मर का व्यक्तित्व का वर्गीकरण भी हमने इस पर भी वीडियो भी बनाया था, क्लास में भी पढ़ाया है दोस्त। तो गोलकाय, सुडोलकाय, लंबकाय, सभी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसका है? क्रेस्मर का है, ठीक है। हाँ, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे दोस्त, मैंने इसको बताया था, 4 प्रकार का इसने बताया था दोस्त।
टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर पूछा है दोस्त, उसका क्या हो जाएगा, अभिक्षमता मापन किया जाता है। जो टीईटी की आपकी परीक्षाएं जो होती हैं दोस्त, उसका क्या मापन किया जाता है, तो आपका अभिक्षमता में आपकी बौद्धिक क्षमता के साथ साथ शारीरिक क्षमता प्लस समय के अनुसार समायोजन करने की क्षमता का भी आपका क्या होता है, मापन किया जाता है। संगणन सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है दोस्त, स्मृति से, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जो भी सूचनाएं अंकित होती हैं, जब हमारे सामने कोई समस्या उपस्थित होती है तो उस संकलित जो भी हमारे सूचनाएं हैं, ज्ञान है, वहाँ से हमको अलग करना पड़ता है दोस्त। अलग करके अर्थात किस समय हमें किस समस्या के समय कौन से ज्ञान का प्रयोग करना है, इसी को क्या कहा है, संघनन कहा गया है दोस्त। ठीक है, और किससे संबंधित है, स्मृति से संबंधित है। आ गया समझ में। नमस्कार दोस्तों।